यूजीसी पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन जो अपने आप में इस बार एक आपदा के रूप में निकल के आया है। आप लोगों ने 6 तारीख को एग्जामिनेशन दिया, जिसके लिए कई महीनों से आप लोग निरंतर तैयारी कर रहे थे और उसके बाद एग्जामिनेशन देने के बाद सबको उम्मीद थी कि इस बला से छुटकारा मिलेगा। हम जो भी उद्देश्य चाहते हैं, जो भी लक्ष्य चाहते हैं, उस तक हम पहुंच जाएंगे और एक सही एग्जामिनेशन होगा। परंतु एग्जामिनेशन वैसा नहीं आया। पेपर बहुत ही बकवास, आउट ऑफ द सिलेबस और ऐसे बहुत सारे चीजें पूछी गई जो कि बिल्कुल फैक्ट ओरिएंटेड थे और जिसमें सिलेबस से संबंधित या फिर जो पीवाईक्यू रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें तो वैसे ही आई जैसे कि हमने सोचा था पीवाईक्यू बेसिस पर। बहुत सारे ऐसे सवाल आए जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस और जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से परे, ना आपको कोई पढ़ा सकता है ना आप कोई तैयारी कर सकते, उस प्रकार के जो सवाल आए। उसके बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर अब इस स्थिति में क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या हमारी उम्मीद है। और वैसे तो मैं यूजुअली कट ऑफ अगले दिन ही रिलीज करता हूं, बट अभी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता कि इस परिस्थिति में इतना घटिया पेपर जो आउट ऑफ द सिलेबस आया उसके लिए क्या ही कट ऑफ बताया जाए। बट स्टिल एक थोड़ा सा गाइडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि क्या कट ऑफ जा सकता है, पिछले बार कितना गया और इस बार जिस प्रकार का पेपर आया क्वेश्चन पेपर, उसके हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है। तो एक बार एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूं नाउ। इससे पहले एक छोटी सी और बात कहना चाहूंगा कि कट ऑफ के बारे में बात डेफिनेटली करेंगे, बट अभी एक कुछ बोल सकते हैं, मुझे मेरे पास कुछ विद्यार्थियों ने ही वीडियो शेयर किया कि सर कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि पेपर बढ़िया नॉर्मल ही था, सब नॉर्मल जैसा आता है वैसे ही आ रहा है। और तो मैंने भी फिर उन वीडियो को देखा तो फिर मुझे समझ में आया कि कुछ बंदरों की सेना है, ठीक है। मतलब उनको छात्रों के हितों या फिर छात्रों के परेशानियों का बिल्कुल भी तकाजा नहीं। मतलब होता है कि जले पे मरहम नहीं, जले पे नमक छिड़कने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, बंदरों की सेना ही बोलूंगा मैं। नाम ऐसा कुछ रख रखा है, अड्डा, जेआरएफ समथिंग करके जो भी नाम है, बट बड़े ही बेफिजूल के लोग हैं। मतलब हम एक तरफ एक आंदोलन की बात कर रहे हैं कि पेपर जिस प्रकार से घटिया बनाया जा रहा है, पूरा रट्टाफिकेशन, रटो रटो रटो, ठीक है। अब सिर्फ अभी से बात नहीं है, पहले भी, बट लगातार एंटी उस क्रम पे आगे बढ़ते जा रहा है और हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एक आंदोलन करना चाह रहे हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे कि नहीं सब तो बढ़िया था, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आया नहीं, ये भी है। तो ठीक है, अब उन लोगों के लिए कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। बाकी वो जाने, उनका काम जाने, जो भी जिस भी प्रकार से वो पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं या फिर जो भी करते हैं, वो भगवान उनको मुबारक करे, उनकी बुद्धि उनकी तरफ, ठीक है। मतलब इस प्रकार के छात्र हित मूवमेंट्स में अगर वो साथ नहीं दे सकते, कम से कम इस प्रकार की नकारात्मक बातें तो नहीं करनी चाहिए। बट ठीक है, जो भी है उनका काम, उनको मुबारक, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। नाउ चलिए, सबसे पहली बात, जो पिछली बार कट ऑफ गए हैं जून में, तो आप लोगों को पता था कि सबसे बंपर कट ऑफ जो है पॉलिटिकल साइंस के गए थे और उसके हिसाब से हम लोगों ने वैसे ही हाई कट ऑफ टारगेट सेट करके ही प्रिपरेशन की थी और वो सारी चीजें आप लोगों को क्लास में पढ़ाई गई थी, सब कुछ हुआ था। बट एग्जामिनेशन उससे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं बोलता, काफी हद तक अलग आया। जो चीजें पढ़ी थी वो भी सब आई, क्रोनोलॉजी वगैरह भी आई, सारे इंफॉर्मेशन वगैरह भी आई, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन सवाल भी आए जो कि बिल्कुल हम पढ़ाई में या फिर सिलेबस में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो पिछली बार कट ऑफ को जिस प्रकार से गए थे, मतलब बेसिकली 244, ओके, 244, मतलब करीबन मान के चलिए 122 क्वेश्चन पे, ओके, 122 क्वेश्चन पे जो है जेआरएफ हुआ था पिछली बार, फॉर द जनरल कैटेगरी, ओके। ऐसे ही बेसिकली आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ 106, 109 क्वेश्चन के आसपास में गया था। यहाँ पे 180, सॉरी 118 क्वेश्चन, 118 सवाल, यहाँ पे 101 सवाल, यहाँ पे 116, सॉरी 116 सवाल। तो इस प्रकार से अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे 118 सवाल। तो अलग अलग प्रकार से जितने 150 में से जितने किया था, सो जेआरएफ इस प्रकार से गया था पिछली बार का, ओके। इस बार बिकॉज पेपर बहुत ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस आया और वो सभी के लिए प्रॉब्लम है, ओके, सिर्फ कुछ विद्यार्थियों में, सभी के लिए प्रॉब्लम है। और उसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक आसपास का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आपको बताऊंगा। मैं बहुत सटीक तो नहीं बोल सकता, बिकॉज अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया है। कुछ लोग हो सकते हैं रट्टू तोता भी खतरनाक हो, या फिर रट्टू तोता की बात नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें तो, मतलब एक होता है कि कुछ चीजें तो हमने भी रटी, बहुत दबा के रटी, ठीक है, आपको भी, मतलब मुझे वैसे पॉलिटिकल साइंस में वो सब पढ़ाना कुछ पसंद नहीं है, बट फिर भी हम लोगों ने बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह से दुनिया भर की चीजें रटी थी। जितने भी ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थे, क्रोनोलॉजी वगैरह, सब कुछ रट लिया था कि एग्जाम में आएगा तो हम अच्छे से करके आएंगे। बट उन्होंने उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें पूछी जो कि सिलेबस से संबंधित नहीं थी। बट ठीक है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है जनरल कैटेगरी के हिसाब से मेरा आपसे 75%। अगेन ये भी मैं इसलिए इतना आगे जा रहा हूं, मेरी तो इतनी इच्छा भी नहीं थी, बिकॉज जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया पेपर 1 आसान था, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए पेपर 1, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन था, आई एम नॉट 100% गारंटीड, बट जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, बात की है, सबने बोला कि सर पेपर 1 आसान था, बट पेपर 2 उतना ही टफ, और टफ तो नहीं बोल सकते, उतना ही बेसलेस था। टफ शब्द तो मेरे हिसाब से उपयोग करना गलत ही होगा। पेपर टफ नहीं था, बहुत ही घटिया तरीके से पेपर 2 बनाया गया था, बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से। तो इसलिए फिर भी मैं पेपर और पेपर 2 के मार्क्स मिलाकर 112 के आसपास, क्योंकि 20 या 25, हाँ 20 के आसपास सवाल तो ऐसे थे पेपर 2 में जो कि बिल्कुल सिलेबस से
संबंध नहीं रखते। मतलब 80 क्वेश्चन में ही आपको स्कोर करना था और ऐसे ही 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के, तो उसमें से मैं मान के चल रहा हूं 40 क्वेश्चन के आसपास वहां से किए होंगे आपने और 80 में से 70 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली 112 क्वेश्चन के आसपास भी अगर आपने किए हैं तो मेरे हिसाब से आपका जीआरएफ हो जाना चाहिए। और ऐसे ही नेट के लिए 102 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 108 क्वेश्चन के आसपास, ओबीसी कैटेगरी का 109 क्वेश्चन प्लस के आसपास, और ऐसे ही परसेंटेज वगैरह भी लिखे, मतलब इतने क्वेश्चन मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिएगा मार्क्स से। तो ऐसे ही नेट और जीआरएफ का डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट में आता है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते और किसी को करनी भी नहीं चाहिए। पहली बात तो कल्पना की बात नहीं है, हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी है, बट ऐसी क्या उल जलूल चीजें अगर हमसे पूछी जाएंगे तो हम कैसे ही तैयारी कर सकता है कोई, या फिर कैसे ही कोई पढ़ा सकता है, फिर तैयारी करवा सकता है। तो इस परिस्थिति में अप्रोक्स कट ऑफ है। ओके नाउ ये तो चलिए ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी जो भी रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा, अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकते हैं। बट उससे बड़ी बात यह है कि जो मेजर प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन पेपर में, उसके लिए हम एक आंदोलन चला रहे हैं जिसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में कुछ मेजर जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिटी रेक्टिफाई किए जिसको लेकर हम एनटीए के सामने जाएंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, मेल के थ्रू भी, और साथ साथ डायरेक्टली एनटीए के ऑफिस पहुंचकर। तो ये कुछ मुद्दे हमको एनटीए के सामने उठाने, जिससे भविष्य में जिस प्रकार का बेहूदगी, जिस प्रकार का खराब बर्ताव यूजीसी पॉलिटिकल साइंस के पेपर या फिर और भी अन्य सब्जेक्ट के पेपर के साथ हो रहा है वो बंद हो, और एक जिम्मेदार, हम ये नहीं चाह रहे कि आप आसान पेपर बनाइए, हमको चाहिए कि आप लेजिटिमेट पेपर बनाइए जो कि सही में विषय से संबंधित है, सब्जेक्ट की नॉलेज चेक करता हो, रट्टाफिकेशन नहीं, रट्टू तोता नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की नॉलेज, उसको आप उससे टफ कीजिए पेपर को, बहुत अच्छी बात है, कट ऑफ कम जाएगा, अच्छी बात है। बट आप उल जरूर के सवाल की भाई ये फेडरेटेड रेलवे कमेटी कब बन गई, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन के इतने सारे सवाल भर दिए जो कि सिलेबस से संबंधित भी नहीं है, ऐसे उल जलूल चीजें जो है पूछी जाएंगी तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उस चीज को के लिए जो है कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे और बार बार जो है हम एनटी के पास जाएंगे, जिससे अगली बार जून 2026 का पेपर सही तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे हिसाब से या फिर आपके हिसाब से पेपर बने, सिलेबस के हिसाब से, जो यूजीसी पॉलिटिकल साइंस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो स्किल्स होनी चाहिए उसके आधार पे पेपर बने, ना कि रट्टू तोतो वाला पेपर जो है किसी प्रकार से बनना नहीं चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर हम जाएंगे, तो आगे आप जुड़े रहिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। और बाकी जो जून 2026 की तैयारी है, ओके, उसके लिए भी आपको जो है क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है। जो बैच है आपका पॉलिटिकल साइंस का वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कल से, ठीक है, 8 जनवरी से, अभी सॉरी हाँ 7 जनवरी से आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल मैंने ओरिएंटेशन सेशन ले लिया, ओके, तो 7 तारीख को ओरिएंटेशन हो चुका है, आज 8 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपना जिसको भी लग रहा है कि हाँ जून की तैयारी करनी है एक सिस्टमेटिक वे में, तो अपना आप एडमिशन ले सकते हैं, और उसमें आपको पेपर 1 की क्लासेस भी पूरी मिलेंगी, पेपर 1 पेपर 2 सारी क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड देयर। सो अपना एडमिशन वगैरह आप करवा सकते हैं, एंड उसमें अभी ऑफर भी चल रहा है, कल लास्ट डेट है, ओके। सो 9th इज द लास्ट डेट फॉर दिस ऑफर। तो जिसको भी इस ऑफर पीरियड में एडमिशन करवाना है, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा है, कूपन कोड यहाँ लिखा हुआ है, प्राइसेस वगैरह लिखे हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एडमिशन आप करवा सकते हैं। ईएमआई वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे लिखा हुआ, उसको कॉल कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करके कूपन कोड अप्लाई करके अपना एडमिशन कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे एडमिशन मिल जाएगा। ये ठीक है, फाइन, चलिए। सो बाकी और जिसको लग रहा है कि नहीं इस बार मेरा सब कुछ हो जाएगा, मैं आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की तरफ बढ़ सकता हूं, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी आपको जो भी स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसके हिसाब से कोर्सेज, क्लासेस सब कुछ मिलते जाएगा एक ही सिंगल बैच में। सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन, वहां का जीके, वहां के लोकल जो पेपर्स होते हैं, वो सारी तैयारी जो है आपको मिल जाएगी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, ओके फाइन। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिएगा, और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा, बिकॉज ये लड़ाई लंबी है। हमको ये सुनिश्चित करना है कि इस बार जो हुआ सो हुआ, उसको तो नहीं बदला जा सकता, पेपर वो कैंसिल नहीं करने वाले, बट अगली बार से, ओके, जो आपका तैयारी का रवैया है, जो मेथड है, वो चेंज किया जाए। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस में महारत हासिल करें, ना कि रट्टू तोता होने में, रट्टाफिकेशन में, ट्रिक्स और लिस्ट याद कर करके उनका भविष्य बर्बाद ना किया जाए, जिससे वो आने चलने वाले वक्त में एक अच्छे प्रोफेसर बन सके और अच्छे पढ़ा सके, ना कि वो जो गधों की सेना है, या फिर बोल सकते हैं जिस प्रकार से वो अड्डा वाले कह रहे हैं, क्या बात है, क्या बोलते हैं उसको, कि जो बंदरों की सेना है, उस प्रकार की व्यवस्था का हिस्सा ना बने, एक सकारात्मक और बोल सकते हैं एक प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा बन सके। तो बस इसी उम्मीद से है हम कुछ रिफॉर्म्स को लिए आगे बढ़ रहे हैं, और आप सभी का समर्थन उसमें लगते रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़े रहेगा, बाकी सारी डिटेल्स वगैरह आपको क्लासेस वगैरह की मिलते रहेंगे, जो भी आगे क्लासेस होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, और आगे जो जो हमको इनिशिएटिव लेने हैं वो सब इस पे आपको मिलते रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।